एक एक कांटे को भगवान निकाल रहे हैं। रक्त रंजित पैर को गर्म पानी से धो रहे हैं। पहले अश्रुधारा से धोए, फिर जलधारा से धोए और फिर गर्म अश्रु की धारा इतना गर्म निकल रही है कि आज मेरा मित्र इस अवस्था में है और कुछ हमसे मांग ले, क्योंकि अपनी मित्रता ने इसने मेरे हिस्से की दरिद्रता का पार किया जो मैं स्वयं द्वारिकाधीश होकर नहीं कर पाता। वह कार्य सुदामा ने किया और भगवान की अहेतु की कृपा, क्योंकि पत्नी की चाह थी, पत्नी का भाव था। पतना पवित्र पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया विज्ञाया चिन्तयन्याय श्रीरामो भजत पुरा। सुशीला इतनी पतिव्रता थी कि भगवान को डर भी लग रहा था कि अगर हमने सुशीला की इच्छा नहीं पूर्ण की तो मित्र का अपराध भी होगा और भक्त का की भावना का संचरण भी नहीं होगा। भगवान स्वयं दुविधा में है और लीला में स्पष्ट देखिए कि जब खींच करके तंदुर ले लेते हैं, अरे मित्र तुम्हारी दिन चोरी की आदत पहले की है, और लेकर के जब एक मुट्ठी पान किया, जैसे ही पान किया वैसे ही भौतिक ऐश्वर्य की सारी चीजें भगवान ने सुशीला को अर्पित कर दी। और कहीं कहीं तो है तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ा है, लेकिन प्रसंग यह है कि तर्पयंगमां विश्वमेते पृथक तंडुला। दूसरी मुट्ठी जैसे डालने चाहा भगवान ने, रुक्मिणी मैया ने पकड़ लिया कि प्रभु एक से तो आपने तीनों लोक की ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, अब दूसरे में द्वारिका की जनता जनार्दन क्या भीख मांगेगी। और तीसरी मुट्ठी का भी संकेत किया कि इससे त्रिभुवन विनष्ट हो जाएगा। और भगवान ने अपने मित्र के पत्नी की मनोभाव, सुदामा की मनोभाव को नहीं, मित्र की पत्नी की मनोभाव को, क्योंकि सुदामा तो साधक थे, ब्रह्म में लीन थे, सत्य में निष्ठ थे और सत्यव्रती को मांगने की आवश्यकता नहीं है। कभी सत्यव्रती मांगता ही नहीं। और सुदामा ने वही किया। कथा तो बहुत है और अब हम सुदामा चरित्र से आगे बढ़ करके हमारे पुत्र श्री के धीरज जी आपको गुरु की महिमा, 9 योगेश्वरों की महिमा कुछ शायद में और आगे जो है इस धराधाम के आजमगढ़ जनपद में 3 ऋषियों का आश्रम है। भगवान दत्तात्रेय का, महर्षि दुर्वासा का और महर्षि चंद्रमा का, तीनों जगह दोनों नदियों की संगम है। और भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। उसके पहले 9 योगीश्वरों की कथा में हम प्रवेश करा रहे हैं। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान